हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अपन लोगों की जो है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की और बालाजी पब्लिकेशंस के सवालों की सीरीज चल रही थी। चैप्टर फर्स्ट का ये कंसेप्ट 4 है, वैद्युत क्षेत्र में। तो देख सकते हो कि मैंने आपको हेल्प कॉर्नर में सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, आपको लिख के रख दिए, तो आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। सूत्र संख्या 4, सूत्र संख्या 5 और ये कुछ इसके यूनिट हैं यानी कि मात्रक। ठीक है, तो हेल्प कॉर्नर में मैंने आपको मेंशन कर रखा है। जिस भी सूत्र की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प कॉर्नर से निकाल के आपको समझा दिए जाएंगे। आइए चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया अपन को कि 2 दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब दो आवेश हैं, एक है +2 माइक्रो कूलाम, एक है माइनस का 2 माइक्रो कूलाम। और इनके बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास Q1 की वैल्यू है +2 माइक्रो कूलाम, यानी +2 × 10⁻⁶ कूलाम। और Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रो कूलाम, यानी -2 × 10⁻⁶। और बीच की दूरी को अपन बोलते हैं बेटा 2L। 2L है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी बोले तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने सूत्र लिख रखा है आप लोगों के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला था Q × 2L। क्या होता है प्यारे बच्चों? Q × 2L। तो यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला P बराबर Q × 2L। Q की जगह पे एक आवेश उठा के रख दीजिए, कोई भी। 2 × 10⁻⁻6 और 2L का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻2। उत्तर आएगा द्वितीय 6 × 10⁻⁻8 कूलाम डैश मीटर। इसका मात्रक जरूर लिख लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बी पार्ट भी है। देखिए बी पार्ट ये कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक है प्रोटॉन, बीच की दूरी जो है 5 एंगस्ट्रॉम। देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 10⁻⁻19। बीच का जो दूरी है अल्प दूरी, उसको 2L बोलते हैं, 5 एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम को हटा के 10⁻10 लगाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों आवेश जो है विपरीत प्रकार के, इसलिए द्विध्रुव बनाते हैं। और हमको निकालना है इसी में इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P निकालना है आपको। P बराबर Q × 2L। Q का मान एक कोई भी उठा के रख देंगे, लेकिन चिन्ह सहित नहीं, बिना चिन्ह के। और 2L का मान कितना? 5 × 10⁻⁻10। तो 16×5 = 80, यानी कि 8.0 और 10⁻⁻29। तो इसका मात्रक होता है कूलाम डैश मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहले का ये जवाब रहा, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
3.4 10 की घात में -30 कूलामीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कहते हैं P बराबर दिया है 3.4 10 की घात में -30 कूलाम डैश मीटर। तो आप कह रहा कि H और Cl आयनों के बीच विस्थापन, देखिए H और Cl आयनों के बीच, मतलब H आयन जो होता है प्लस आयन, Cl होता है नेगेटिव आयन। अब जरा इसको देखिए, इन दोनों के बीच का विस्थापन आपको यानी कि 2L जो है आपको निकालना है। अब H प्लस आयन का मतलब ये है कि इस पे धनावेश है, तो Q मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो प्लस का 1.6 10 की घात में -19 कूलम। Cl माइनस है, माइनस इसलिए क्योंकि इसकी एक नेगेटिव, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सभी जानते हैं -1.6 10 की घात में -19 कूलम। क्योंकि ये दोनों देख सकते हो आवेश बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे P बराबर Q × 2L। P की जगह पे 3.4 10 की घात में -30, Q का मान 1.6 10 की घात में -19 × 2L, यानी कि 2L हमें पूरा का पूरा निकालना है। तो जी इस तरफ बटे में आ जाएगा 3.4 गुणे 10 की घात में -30 बटे में 1.6 10 की घात में -19 बराबर 2L। दशमलव काट देंगे, 16 से इसको काटेंगे तो 2L बराबर 2.125 बार ये कट जाएगा। ठीक, या तो चाहो उसको 2 से 2 8 16 वो 17 बार, 8 का भाग 17 में दोगे तो 2.125, और 10 की घात में -19 पहुँचेगा ऊपर से प्लस की 19, तो 30 में से 19 जाएगा तो बचेगा 10 की घात में -11, इतने मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हेल्प कॉर्नर को हम यहाँ पे रख देते हैं, जब जैसी जरूरत पड़ेगी तो इस हेल्प कॉर्नर की सहायता से हम फॉर्मूले को देख लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा, देखिए 5 × 10 की घात में -7 कूलम और माइनस के 5 × 10 की घात में -7 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब 5 × 10 की घात में -7 कूलम माइनस के 5 × 10 की घात में -7 कूलम, ये दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर, मतलब ये द्विध्रुव बना है, इसकी ये अक्ष होगी ये वाली, अक्ष पर केंद्र से, मतलब ये सेंटर, ये केंद्र होगा ये वाला, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पे एक बिंदु P है, इस वाले केंद्र से दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, R बराबर है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चित्र को आप ध्यान से देखें तो ये बेटा जो बिंदु P है अक्षीय स्थिति में है, क्योंकि साफ साफ लिखा है इसने, अक्ष पर पहले से ही बोल दिया है, तो आपको अक्षीय स्थिति में निकालनी है। देखिए आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और R का मान 50 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी इस वाली कंडीशन में जो है R ज़्यादा है और 2L का मान या फिर L कहो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे द्विध्रुव जो है बहुत छोटा है। द्विध्रुव जब छोटा होता है तब देखो अक्षीय स्थिति में, देखो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, यदि द्विध्रुव छोटा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4πε0 2p/r। ठीक है, फॉर्मूला इनका आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए पहले मान लिख लेते हैं सबके। तो सबसे पहले Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की घात में -7 कूलम। Q2 बराबर माइनस के 5 × 10 की घात में -7 कूलम।
दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। 2L बराबर में 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? माने 50 गुणे 10 की घात में -2 मीटर। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? E बराबर 2P बटे में R क्यू। क्यों लगाएंगे ये? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं। जब विद्युत ध्रुव छोटा नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए E बराबर, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है कि 9 गुणे 10 की पावर 9, 2 इंटू P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। R की जगह पे रखेंगे अपन लोग 50 गुणे 10 की घात में -2 की पावर में 3। अब देखिए चूंकि इसमें P दिया नहीं था तो P का फॉर्मूला खोल दिया Q इंटू 2L। बाकी देखिए एक लाइन और मैं लिखता हूँ। एक काम कर दिए, 2 का इसमें गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 गुणे 10 की पावर में 9। Q की जगह पे एक मान रख दीजिएगा 5 गुणे 10 की घात में -7। और 2L का मान कितना है? 1 गुणे 10 की घात में -2 बटे 50 का क्यूब करिए। 50 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 और एक बिंदी की 1 2 3 बिंदी और द्वितीय 6 10 की पावर में -6। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है आपका। तो देखो 18 का 5 गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 90 गुणे और 10 की घात 9 है, 7 और 2 माइनस माइनस की 9 हो जाएंगी, प्लस की 9 तो ये पूरी की पूरी घात खत्म हो जाएंगी। और यहाँ बचेगा, देखो यहाँ से 3 बिंदी से इसकी 3 घातें कम हो जाएंगी। तो बटे में काम कर देना कि 125 गुणे, बन मान लेना 10 की घातें 6 में से 3 बिंदी चली जाएंगी तो 10 की पावर माइनस की 3 बचेंगी, इस -3 को ऊपर भेज देना। 90 का 1 में करेंगे 90, 10 की घातें 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस की 3 बटे में 125। 10 की घातें 3 मतलब होता है 1000 बटे में 125। 125 से 1000 कटेगा 8 बार, 125 अट्ठा 1000, 9 8 72 यानी कि 720 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का जवाब आपका ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 गुणा 10 के घात में -3 मीटर पर स्थित है। देखो दो बिंदु आवेश, तो Q1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 गुणे 10 की घात में -6 कूलम। Q2 है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। अल्प दूरी यानी 2L, तो ज्ञात करना नंबर 1। द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर R बराबर 0.6 मीटर की दूरी पर जो है आपको निकालना है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए देखो बेटा फॉर्मूला, निरक्षीय स्थिति में देखो अगर द्विध्रुव छोटा नहीं है तो ऊपर वाला, द्विध्रुव छोटा है तो नीचे वाला। तो पहले अपन क्लियर कर लो। तो देखेंगे 2L का मान है 0 मतलब 2 गुणा 10 की घात में -3 मीटर और R का मान 0.6 मीटर। R की जो वैल्यू है वो 2L से -3 है, मतलब
-3 को अगर इस तरफ ले आए तो बटे में, या ऐसा मान लीजिए कि ये मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर से मीटर जो है 1000 गुना ज़्यादा होता है। समझो बेटा, 12 जो है मिलीमीटर में है, ये इसको आप 2 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। और जो मीटर है, मिलीमीटर से मीटर जो है 1000 गुना ज़्यादा है, और 1000 गुना ज़्यादा है मतलब जब आर का मान बहुत ज़्यादा होता है तो होता क्या है, देखिए यही तो बात लिखी। देखिए आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है एल स्क्वायर से, इस वजह से दूसरी तरफ छोटा होता है, तो छोटे के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पी को निकाल लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो पी बराबर क्यू इंटू 2 है। क्यू का मान 3 गुणे 10 की घात -6, 12 का मान 2 गुणे 10 की पावर -3, द्वितीय 6 गुणे 10 की पावर में -9 कूलम डेसीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए आप। तो आपको जो है निरक्षीय स्थिति में निकालना है वैद्युत क्षेत्र, पहले अपन निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर 1/4 पाई पी बटे में आर क्यू। इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है प्यारे बच्चों, 9 10 की पावर, पी का मान आपको पता ही है, 6 गुणे 10 की पावर -9 बटे में आर क्यूब है। तो आर क्यूब को अब क्या लिखेंगे, 3 बार लिखना है। आर का मान कितना है इसमें, 0.6। तो ऐसा कर लेना कि 0.6 0.6 0.6 ऐसा कर लेना। ठीक है, 10 कहते हैं +9 से -9 खत्म हो जाएंगे, 9 का 6 में गुणा करिए, 9 6 54 बटे 0.123 पे, तो 3 बिंदु बढ़ा देना, 1 2 3, यहाँ पे 6 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6 बचा देना। ठीक, तो अब एक काम करिएगा, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 नम 54, 1 2 3 बचेगी, फिर काटिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 2 3, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 2 3, 2 दूनी 4 से 1000 काटेंगे तो 250 बचेगा। मतलब ई का मान कितना आएगा अपने पास, 250 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी फर्स्ट पार्ट में एक चीज़ और अपन को निकालना था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं विभव निकालना था, क्योंकि विभव भी टॉपिक तो होगा नहीं है, मैंने आपको सिलेबस में भी पढ़ाया नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए लेकिन डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि विभव जो होता है प्यारे बच्चों, इसी में लिख देता हूँ मैं कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है बेटा वो शून्य होता है, किसी भी बिंदु पर होता है वो डायरेक्ट कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, अभी इसमें देखो सेकंड पार्ट भी है। सेकंड में ये कह रहा कि द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर, देखिए द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर, देखिए पहले जो है हमारा द्विध्रुव जो आपने निकाला निरक्षीय स्थिति में निकाला, जब निरक्षीय स्थिति से आप इसे 90 अंश पे घुमाएंगे तो वह अक्षीय स्थिति में आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 90 अंश पर निरक्षीय स्थिति होती है, और जब उसी को 90 अंश घुमा देंगे तो फिर वो कौन सी स्थिति में आ जाएगा, अक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर द्विध्रुव जो है अक्षीय स्थिति में आ जाता है। जब अक्षीय स्थिति में आएगा तो हम सभी को पता है कि ई अक्षीय बराबर 2 गुणे ई निरक्षीय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 गुणे, और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता देखो यही तो हमने निकाली थी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का 250 आया था, तो 2 गुणे
250 में कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन प्रति कूलम। इसमें एक पार्ट और है कि 90 अंश घुमाने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए अक्षीय स्थिति, क्योंकि अब ये अक्षीय स्थिति में आ गया, तो अक्षीय स्थिति विभव का फॉर्मूला होता है 1/में 4πε0 P/r²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो v के नीचे v, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 9 × 10⁻⁹। p का मान देखो पहले से निकाल के रखे अपन लोग, 6 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ बटे r² और r का मान 0.6 ही है, तो 0.6 × 0.6, 2 बार है ना, स्क्वायर है, और 0.6 10⁻⁹ से 10⁻⁹ 9 कट जाएगा, 9 × 6 = 54, 1 पॉइंट हटाएंगे तो 2 बिंदु बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे आएगा 6 × 6, तो 6 से काटिए, 6 × 6, 6 से 6 × 54, तो 900 बार, 6 से काटिए तो 150 बार कट जाएगा आपका, 150 वोल्ट, क्योंकि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया चौथे का। तो चौथे का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, 4 हो ही गए अपने, इसी साइड में हो जाएंगे। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखिए। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम Q1 10 माइक्रोकूलम ने 10 × 10⁻⁻6, Q2 -10 माइक्रोकूलम -10 × 10⁻⁻6 कूलम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर, और केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, r का मान कितना प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻⁻2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। देखो अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में निकाल ली। देखिए प्यारे बच्चों, और अक्षीय स्थिति में तीव्रता के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर द्विध्रुव छोटा नहीं है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और यदि द्विध्रुव छोटा है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला। तो पहले डिसाइड कर लो छोटा है कि नहीं। तो छोटा करने के लिए 2l और r को देखते हैं। 2l और r को देखिए, 2l 2 सेंटीमीटर है और r 3 सेंटीमीटर, दोनों में मात्र 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, यानी ज़्यादा नहीं है। और अगर ऐसा होता है डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा r का मान बहुत ज़्यादा है, यानी कि सैकड़ों में या फिर हजारों में गुना होना चाहिए, ना तो ये सैकड़ों गुना है ना हजारों गुना है। जब ऐसा नहीं है तो द्विध्रुव हमारा कैसा है प्यारे बच्चों, बड़ा है। और द्विध्रुव छोटा नहीं है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूले को गौर से देख लीजिए, ये वाले फॉर्मूले से आपका जवाब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ से 2l का मान 2 × 10⁻⁻2 है। आप यहाँ से 2l का एक मान निकाल सकते हो, जैसे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, जैसे 2 से 2 अगर हम काट दें ऐसे, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l बराबर 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे p निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। p बराबर q × 2l, तो q का मान एक उठा के रख लो, 10 × 10⁻⁻6, 2l का मान देखो 2 × 10⁻⁻2, क्योंकि 2l ही है ये, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20 × और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 कूलम डैश मीटर लिख देंगे। चूंकि द्विध्रुव छोटा नहीं है, द्विध्रुव छोटा नहीं है प्यारे बच्चों, छोटा नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 2PR/r² - l² की पावर में 2।
ठीक है प्यारे बच्चों, आइए सबके मान रख लेते हैं। इसकी वैल्यू हम सबको पता है, 9 गुणे 10 की पावर में 9, 2 का 2, और पी की जगह पर हम ये निकाल के रखे हैं कितना, 20 गुणे 10 की घात में -8। आर की वैल्यू भी अपन को पता है, 3 गुणे 10 की घात में -2 बटे, देखिए आर का स्क्वायर करना है अपन लोगों को। आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, आर का मान है 3 गुणे 10 की घात में -2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 10 की घात में -4 माइनस एल की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे 10 की घात में -2, तो 1 का वर्ग 1 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखो बेटा, अब एक काम करते हैं, देखो ई बराबर, हाँ दिख रहा है, ई बराबर अच्छा, संख्या संख्या लो, 9 2 20 3 को साथ लिख लो, फिर 9 दूनी 18 कर लो, और 20 तिया 60 कर लो, 18 गुणे 60। घातों को देखो, 8 हुई है नेगेटिव है, नेगेटिव 210 हो जाएंगे, 10 में से 9 घातें घट जाएंगी, 10 की पावर -1 बचेगी, बटे 9 में से 1 गैस बचेगा, 8 गुणे 10 की घात में -4 का स्क्वायर। एक काम करिए, 10 की घात में -1 से एक बिल्डी खत्म कर दीजिए, हमारे पास बचा 18 गुणे 6 बटे 8 का वर्ग 64 गुणे 10 की घातें 4 दूनी 8। अब एक काम करिए, 2 से काटिए, 2 नाम 18, 2 से काटिए 32, 2 से तो तिया 6, 2 से ये 16 बार, 9 तिया 27 बटे 16, और 10 की घात में -8 पहुँचेंगे ऊपर, 10 की पावर प्लस की 8। अब 16 से इसको काटिए, जब 16 से इसको काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा ये 1 दशमलव कितना आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई अपनी, 18 20 तिया 60 सही है, 2 दशमलव हो गया, उसका तो -64 सही, 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, 6 4 7 गुणे 10 की पावर में 8 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी आप देख लेना, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। 2 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, थीटा का मान 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण, 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए प्यारे बच्चों, बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला था टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, तो लगा दीजिए इसमें, यहाँ लगा देता हूँ मैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी का मान है 1, ई का मान है 2 गुणे साइन थीटा की जगह पे 30, 2 एकम 2 और साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 काट दीजिएगा, तो टाउ बराबर में 1, और टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इतने कूलम मतलब Q1 मतलब 1 गुणे 10 की घात -6, और -1 बटे -1 गुणे 10 की घात -6 कूलम। बिंदु परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आवेशों के बीच की दूरी को 12 बोलते हैं। 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर यानी कि हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र का मान है।
1 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले अधिकतम बल युग्म को ज्ञात करना है। अच्छा, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला ये भी लिख रखा है बेटा, टाउ मैक्स बराबर P × E होता है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अधिकतम बल में मतलब आपको टाउ मैक्स निकालना है। टाउ मैक्स बराबर P × E और P का फॉर्मूला खोल देंगे Q × 2L × E। क्यों खोलेंगे फॉर्मूला? क्योंकि P इसमें दिया ही नहीं है, तो Q की जगह पे रखेंगे उठा के 1 गुणे 10 की घात -6, 2L का मान 2 गुणे 10 की घात -2 और E का मान तो हमारे पास है 1 गुणे 10 की घात 5, गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 एकम 2 और 6 और 2 8 हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव 8 में से 5 जाएगा, 10 की पावर में -3 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर। इस तरह से ये कंसेप्ट नंबर 4 की हमारी सीरीज खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच।